Hi, hello everyone. How are you? I hope you'll be fine. Today I'm going to discuss. आज हम बतलाने जा रहे हैं फ्रेंड्स स्पोकन इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस. ओके. Today I'm going to discuss स्पोकन इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस. ओके. दिस चैप्टर इज गोइंग ऑन कंजंक्शंस. क्या चल रहा है फ्रेंड? कंजंक्शन चल रहा है ना. आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट आई एम टीचिंग स्पोकन इंग्लिश एज वेल एज ग्रामर सेक्शंस ऑल्सो, ग्रामर पोर्शंस ऑल्सो, है ना. मैं आपको बताया हुआ था कि मैं पढ़ाता हूँ स्पोकन प्रैक्टिस के साथ साथ ग्रामर भी सिखाता हूँ फ्रेंड, है ना. आपको अलग से ग्रामर नहीं सीखनी पड़ेगी. इंग्लिश ग्रामर आपकी ऐसे ही ठोस हो जाएगी. मैं इसी चल पर फ्रेंड, मैं इवन टेंस हो, एक्टिव पैसिव हो, प्रीपोजिशंस हो, कंजंक्शंस हो, आर्टिकल्स हो, ओके, नंबर्स, एवरी चैप्टर फ्रेंड आई हैव कवर्ड ऑलरेडी. मैं पहले कवर कर चुका हूँ. ओके. एंड यू मस्ट विजिट देम. आप उन्हें विजिट कर लेंगे फ्रेंड. आप स्पोकन इंग्लिश बोलने के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस जो कर रहे हैं ना, इंग्लिश बोलने के साथ साथ आप ग्रामर भी सीखते जा रहे हैं, है ना. आपको अलग से ग्रामर के सीखने के लिए समय नहीं देना पड़ेगा. अलग से आपको समय निकाल के ग्रामर नहीं पढ़ना पड़ेगा. आप स्पोकन बोलने के साथ साथ आप ग्रामर सीखते जाएंगे, है ना. देयर आफ्टर काफ़ी इजीली आप एग्ज़ाम पास कर पाएंगे जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है ना. इवन एसएससी हो, बैंक्स हो, ओके, बिहार एसएससी मीन्स बिहार से इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, बट जेएसएससी जो है, झारखंड एसएससी, उसमें इंग्लिश पूछी जाती है फ्रेंड, है ना. वो एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है ना, वो हर एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर पाएंगे इंग्लिश के, ये इंग्लिश प्रैक्टिस करने के साथ साथ, है ना. इसलिए आप देखिए फ्रेंड, आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करिए. आप बहुत इजीली इंग्लिश बोलने लगेंगे, है ना. आप केवल प्रैक्टिस करिए और इंग्लिश को लिंक करिए. इस सेंटेंस को आपको लिंक करना है, जिसके बाद आप काफ़ी इजीली इंग्लिश बोलने लगेंगे, है ना. इसके बाद काफ़ी इजीली आप इंग्लिश बोलने लगेंगे, है ना. क्या सेंटेंस है? मैं तुझे किताब उधार दे सकता हूँ बशर्ते तुम कल तक इसे लौटा दो. इस इंग्लिश कैसे बोलेंगे फिर? जस्ट यू ट्राई टू कनेक्ट दिस सेंटेंस फ्रॉम अनदर सेंटेंस. आप जो है ना सेंटेंस को कनेक्ट करिए, जोड़ने का प्रयास करिए और सेंटेंस से. देयर आफ्टर यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. उसके बाद आप धाराप्रवाह इंग्लिश बोलने लगेंगे, है ना. द डे विल नॉट बी फार व्हेन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली. ओके. द डे विल नॉट बी फार, वह दिन दूर नहीं होगा, व्हेन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, जब आप इंग्लिश धाराप्रवाह बोलने लगेंगे फ्रेंड्स, है ना. क्या था सेंटेंस? मैं तुझे किताब उधार दे सकता हूँ बशर्ते तुम कल तक इसे लौटा दो. कैसे बोलेंगे? आई कैन लैंड यू द बुक. मैं किताब उधार दे सकता हूँ प्रोवाइडेड यू रिटर्न इट टू मी टिल टुमारो. फ्रेंड्स, कंजंक्शन है प्रोवाइडेड, चाहे प्रोवाइडेड दैट या प्रोवाइडिंग. ओके. एनी वन ऑफ देम, इनमें से कोई एक आप यूज करेंगे ना, सेंस वही आएगा, है ना. तीनों का सेंस एक ही है. क्या था? बशर्ते का सेंस में आ रहा है ना. क्या था? मैं तुम्हें किताब उधार दे सकता हूँ बशर्ते तुम कल तक इसे लौटा दो. कैसे बोलेंगे? आई कैन लेंड यू द बुक प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट या प्रोवाइडिंग. आई कैन लेंड यू द बुक प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट टू मी टिल टुमारो. कल तक तो मुझे लौटा दो. ओके. नेक्स्ट, तुम्हारे खाते में पैसा हो तो जितना चाहो निकाल सकते हो. कैसे इंग्लिश बोलेंगे ऐसे सेंटेंस को? आप इंग्लिश को लिंक करेंगे, है ना. आप जरूर लिंक करें फ्रेंड. जब इंग्लिश को लिंक कर लेंगे ना, वेरी इजीली आप इंग्लिश बोल लेंगे, है ना. जब इंग्लिश बोल लेंगे ना, सब कुछ बोल लेंगे आप. क्या था सेंटेंस? तुम्हारे खाते में पैसा हो तो जितना चाहो निकाल सकते हो. कैसे बोलेंगे? प्रोवाइडेड दैट या प्रोवाइडिंग, एनी वन ऑफ देम. आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं. ओके. क्या है? प्रोवाइडेड दैट यू हैव मनी, आपके पास पैसा है, इन योर अकाउंट, आपके खाता में, यू कैन विदड्रॉ एज मच एज यू वांट, जितना चाहो तुम निकाल सकते हो. सेंटेंस था, सरल भाषा में बोलिए फ्रेंड. तुम्हारे खाते में पैसा हो तो जितना चाहो निकाल सकते हो. कैसे बोलेंगे? प्रोवाइडेड दैट यू हैव मनी इन योर अकाउंट, यू कैन विदड्रॉ एज मच एज यू वांट, जितना चाहो निकाल सकते हो. नेक्स्ट कंडीशन है ऑन द या अंडर कंडीशन दैट. ओके. ऑन द या ऑन द कंडीशन दैट या ऑन द कंडीशन दैट या अंडर कंडीशन दैट. ओके. देखिए फ्रेंड, क्या था सेंटेंस? तुम बैंक से लोन ले सकते हो बशर्ते गिरवी देकर यह सुनिश्चित कर दो कि समय पर पैसा लौटा दोगे. कैसे बोलेंगे इस पर? समय पर पैसा लौटा दोगे. यू कैन टेक अ लोन, तुम एक लोन ले सकते हो फ्रॉम ए बैंक से, ऑन द कंडीशन दैट कंडीशन था ऑन द कंडीशन दैट या अंडर कंडीशन दैट. ओके. क्या था? यू कैन टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक ऑन द कंडीशन दैट यू रिटर्न इट ऑन टाइम. ध्यान से देखिए फ्रेंड, और इसको लिंक करिए. आप ध्यान समझने का प्रयास करिए फ्रेंड. लिखा हुआ है, तुम बैंक से लोन ले सकते हो बशर्ते गिरवी देकर यह सुनिश्चित कर दो
कि समय पर पैसा लौटा दोगे। यू कैन टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक, तुम एक बैंक से लोन ले सकते हो, ऑन द कंडीशन, इस शर्त पर कि दैट न की होता है कि यू रिटर्न इट, तुम लौटा दोगे, ऑन टाइम, समय पर। ओके, सरल भाषा में बोलेंगे, तुम बैंक से लोन ले सकते हो बशर्ते गिरवी देकर यह सुनिश्चित कर दो कि समय पर पैसा लौटा दोगे। यू कैन टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक ऑन द कंडीशन दैट यू रिटर्न इट ऑन टाइम। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, सो दैट, कंजंक्शन है सो दैट। ओके, इस पर बेस्ट देखिए सेंटेंस क्या है, मैं इस चैनल को देखना शुरू किया हूँ ताकि अंग्रेजी सीख सकूँ। मैं इस चैनल को, यानी ड्रीम इंग्लिश बाय जेके सर, मैं इस चैनल को देखना शुरू किया हूँ ताकि अंग्रेजी सीख सकूँ। कैसे इंग्लिश बोलेंगे इसका, देखिए इसका इंग्लिश देखिए फ्रेंड क्या है, आई हैव स्टार्टेड वॉचिंग दिस चैनल। आई हैव स्टार्टेड, मैं शुरू किया हूँ, वॉचिंग दिस चैनल, क्या देखना, इस चैनल को देखना। आई हैव स्टार्टेड वॉचिंग दिस चैनल सो दैट, ताकि आई कैन लर्न इंग्लिश, ताकि मैं इंग्लिश सीख सकूँ। फिर समझिए फ्रेंड, सेंटेंस है, मैं इस चैनल को देखना शुरू किया हूँ ताकि अंग्रेजी सीख सकूँ। आई हैव स्टार्टेड वॉचिंग दिस चैनल सो दैट आई कैन लर्न इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, this type of sentence friend, you will connect the sentence. Okay, you will try to connect the sentence from another sentence. आप इस सब सेंटेंस को और सेंटेंस से जोड़ने का प्रयास करेंगे फ्रेंड। देयर आफ्टर यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वेरी सून यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। ओके फ्रेंड, बहुत जल्दी आप इंग्लिश बोल लेंगे। ओके, जस्ट टू ट्राई टू कनेक्ट दिस सेंटेंस फ्रॉम अनदर सेंटेंस, आप इस सेंटेंस को और भी सेंटेंस से जोड़ने का प्रयास करेंगे। क्या था, मैं इस चैनल को देखना शुरू किया ताकि अंग्रेजी सीख सकूँ। आई हैव स्टार्टेड वॉचिंग दिस चैनल सो दैट आई कैन लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट, हम लोग फल खाते हैं ताकि हमें विटामिन मिले। हम लोग फल खाते हैं ताकि हमें विटामिन मिले, कैसे बोलेंगे, वी ईट फ्रूट्स, हम लोग फल खाते हैं सो दैट, ताकि वी कैन गेट विटामिन्स, ताकि हमें विटामिन मिले। ओके, नेक्स्ट, सो दैट, कंजंक्शन है सो दैट। देखिए सर, इस पर बेस्ट है, सो दैट पर बेस्ट, मैं इतना थक चुका हूँ कि दिन भर मैं काम नहीं कर सकता हूँ। मैं इतना थक चुका हूँ कि दिन भर काम नहीं कर सकता हूँ, कैसे बोलेंगे इस पर, आई एम सो टायर्ड, मैं इतना थक चुका हूँ, आई एम सो टायर्ड दैट कि आई कांट वर्क, यानी आई कैन नॉट वर्क, मैं काम नहीं कर सकता हूँ, द इंटायर डे, या द होल डे, पूरे दिन। ओके, या होल के बदले आप इंटायर भी कर सकते हैं, ENTIRE, इंटायर। ओके, ENTIRE। फिर समझिए फ्रेंड, सेंटेंस है, मैं इतना थक चुका हूँ कि दिन भर मैं काम नहीं कर सकता हूँ, कैसे बोलेंगे, आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वर्क द होल डे। फ्रेंड्स, आपको इसी चैनल पर बताया फ्रेंड उच्चारण के लिए, है ना, आपको उच्चारण के लिए बताए थे, जैसे वर्क है ना, WOR के, जब R के पहले भावेल आ जाए, A E I O U भावेल होता है ना, उनमें से कोई भी अक्षर आ जाए, भावेल कितना होता है, AEIOU, ये पांचों भावेल होता है ना, इनमें से कोई भी R के पहले अगर आ जाए ना, तो वो R का उच्चारण नहीं होता, R साइलेंट हो जाता है, जिसपे कन्फर्म है ना, CONFIRM, है ना, R के पहले क्या आया, आई आया ना, भावेल है ना, आई, ये वाला आई, तो ये R उच्चारण नहीं होगा, यहाँ क्या पढ़ेंगे, इसे कन्फर्म पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कन्फर्म नहीं, कन्फर्म। उस तरह यहाँ था वर्क नहीं बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, वर्क। ओके फ्रेंड, इंग्लिश बोलने के साथ साथ आप ग्रामर सीख रहे हैं, साथ साथ आप प्रोनाउंसिएशन करने भी सीख रहे हैं, उच्चारण किसको कैसे करना है। ओके, लेवर, क्या बोलना, लेवर बोलना है, लेवर नहीं, लेवर। ओके, गवर्नमेंट, क्या बोलना है, गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट, क्या बोलना है, गवर्नमेंट। ओके, कन्फर्म, क्या बोलना है, कन्फर्म। क्या था, मैं इतना थक चुका हूँ कि दिन भर मैं काम नहीं कर सकता हूँ, कैसे बोलेंगे, आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट, या आई कांट वर्क द होल डे, मैं पूरा दिन काम नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट फ्रेंड, वह इतनी तेज है कि किसी भी प्रश्न का जवाब दे सकती है, कैसे बोलेंगे इसका, वह इतनी तेज है कि किसी भी प्रश्न का जवाब दे सकती है। सी इज सो इंटेलिजेंट, वह इतनी तेज है कि, सी इज सो इंटेलिजेंट दैट सी कैन आंसर एनी क्वेश्चन, वह किसी प्रश्न के जवाब दे सकती है। फिर समझ फ्रेंड, सेंटेंस है, वह इतनी तेज है कि किसी भी प्रश्न का जवाब दे सकती है। सी इज सो इंटेलिजेंट दैट सी कैन आंसर एनी क्वेश्चन, मतलब वह किसी भी प्रश्न का जवाब दे सकती है ना। सी इज सो इंटेलिजेंट, वह इतनी तेज है, दैट कि सी कैन आंसर एनी क्वेश्चन, वह किसी प्रश्न का जवाब दे सकती है। ओके, लास्ट कंडीशन है सो मच सो दैट, इस पर बेस्ट देखिए सेंटेंस पे, इस पर बेस्ट सेंटेंस है, मैं इतना व्यस्त हूँ कि तुम्हारे लिए कोई समय नहीं निकाल सकता हूँ। मैं इतना व्यस्त हूँ कि तुम्हारे लिए कोई समय नहीं निकाल सकता हूँ, कैसे इस पर, आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ, सो मच सो दैट आई कांट स्पेयर एनी टाइम फॉर यू, आई कांट स्पेयर, मैं कोई समय नहीं बचा सकता हूँ,
एनी टाइम, किसी समय, फॉर यू, आपके लिए। ओके, फिर समझिए फ्रेंड्स, सेंटेंस सर्वल भाषा में लिखा हुआ है, मैं इतना व्यस्त हूँ कि तुम्हारे लिए कोई समय नहीं निकाल सकता हूँ। आई एम बिजी सो मच सो दैट आई कांट या आई कैन नॉट स्पेयर एनी टाइम फॉर यू। ओके, नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस है, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। कैसे इंग्लिश बोलेंगे इस पर? आई लव यू सो मच सो दैट आई कांट लिव विदाउट यू। फिर सुनिए फ्रेंड, क्या लिखा था? मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। आई लव यू सो मच सो दैट आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। आई लव यू सो मच सो दैट आई कांट, कैन नॉट का संक्षिप्त रूप है कांट, आई कांट लिव विदाउट यू। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। फ्रेंड्स, आप इस सब सेंटेंस को लिंक करेंगे, लिंक करने का सेंस है और भी सेंटेंस सोचने का प्रयास करेंगे। आप सोच के इस पर बेस्ट सेंटेंस इंग्लिश बोलेंगे। ओके, इसी सेंटेंस पर बेस्ट आप इंग्लिश बोलने का प्रयास करेंगे फ्रेंड। वेरी सून यू विल स्पीक इंग्लिश फ्रेंडली। बहुत जल्दी आप दरअसल इंग्लिश बोल लेंगे फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अच्छा, कमेंट लिखेंगे।